और शालोम जय मसीह की। हम रायपुर छत्तीसगढ़ लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेस हाउस से मैं विजय कुमार और प्रेम कुमारी आप इसको जय मसीह करते हैं, प्रेस लॉर्ड करते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें भजन संहिता से रात के पहर के महत्व के बारे में बताया था कि रात को क्यों उठना चाहिए, किस किस चारों पहर प्रभु की आराधना करनी चाहिए अगर आपको संभव हो। और रात है जो हमारे जीवन में संकट को, हमारे जीवन में गरीबी को, निराशा को, मृत्यु को प्रेरित करता है, लेकिन रात को ही प्रभु काम भी करता है और हमें भोर को, दिन को अपनी करुणा से तृप्त करता है। अब मैं सुसमाचार से वचन बताऊंगा, उसको हमको देखना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई ने रात के बारे में बताया है। इसको आप पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 से 44, मरकुस का अध्याय 13 पद संख्या 32 से 37, अध्याय 14 पद संख्या 32 से 42 और लूका का पद संख्या 21 से 34 और 38 और 22 का, लूका 22 का 39 से आगे का पद, लूका 22 39 का पद संख्या 1 से 39, 22 का 39 से 46 तक हम देखेंगे, पढ़ेंगे। पहला मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 से 44 तक पढ़ेंगे। उसकी आवाज में पढ़िए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। हाँ, दुनिया का खत्म कैसा होगा उस समय कोई जानेगा नहीं। अभी जैसे शादी ब्याह हो रही थी नूह के समय में, वैसे ही होगा आगे। और उनमें विवाह होते थे, विवाह होता था, सब कुछ होगा। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, जब तक जल प्रलय उनको आके बहा ना लगा, लोग सुसमाचार में विश्वास नहीं किए और नहीं बचे, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आगे उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां दो चक्की पीसती रहेंगी, एक को ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा और दूसरे छोड़ दी। हाँ। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, इसलिए तुम जागते रहो कि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यीशु मसीह मेरा भाई भी है, मेरा प्रभु भी है, और नहीं जानते कि किस दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई खुद नहीं जानता, पिता जानता है कि उसे किस दिन भेजेगा। इसलिए हमको जागते रहना है रात के चारों पहर। अगर आपकी नींद खुलती है 4 पहर में, कभी कोई पहर, उठिए, प्रार्थना कीजिए, और जितना अगुवाई उतना प्रार्थना कीजिए, उसके बाद सो जाइए। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंग लगाने ना देता। हाँ, रात का 4 पहर होता है। अगर उसको घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस पर आएगा, तो उस पर जागता रहता। आज जो चोरी होती है, उस चोरी का समय होता है 3 से 4 के बीच में। उस समय सब लोग को गहरी नींद लगती है। इस समय नींद लगने का समय है, और यही समय प्रभु से मिलने का समय। इस समय शैतान हम मसीहों को भी सुला देता है। हम 12-1 बजे तक सोते हैं, लेकिन जैसे ही आता है 3 से 4 बजे की और बीच हमको नींद आ जाती है, यही प्रभु से मिलने का समय है, यही भोर का समय है। हम जागते नहीं, हम सोए रहते हैं। कब उठते हैं? फिर 8 बजे 10 बजे। कई लोग तो उल्टा नियम लगाए हैं, 12-1 बजे तक प्रार्थना करते हैं, भोर को सो जाते हैं। वचनों को समझना है तरीके से, और कैसे जागना है, क्या करना है, उसको समझिए। अगर आप 3-3:30 बजे जग जाते हैं, तो उसका आपका रात में भी आ जाता है। स्तुति आराधना करते करते आप भोर में भी चले जाएंगे, लेकिन लोग नहीं समझते। कई लोगों का अलग सिद्धांत है। प्रभु उनको जाने, उनको बुद्धि दे और ज्ञान दे कि बाइबल के अनुसार वो करें। 4 पहर जागने की बात कही गई है। 6 से 4 कितना हुआ? 6 से 4 10 बजे तक आप जाके 1 पहर जागे। 10 से 4, 10 से फिर 2 दूसरा पहर, 2 से फिर 6 तीसरा पहर, और 4 पहर का दिन होता है। एक दिन या एक रात 4 पहर का होता है। तो इस तरह से हमको जानना चाहिए। 6 से 10, 10 से आपका हो गया 2, 2 से 6। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र। हाँ, जिस घड़ी आप सोचते नहीं उसी घड़ी आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई ने बोला, जागते रहो, जागते रहो। तो वचन में जागो, संगति में जागो, जागते रहो। इसलिए जागते रहना है। आगे
आप पढ़ेंगे मरकुस का किताब से अध्याय 13 पद संख्या 32 से 37। उसमें भी प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई ने जागने के बारे में क्या है, पढ़िए। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के न दूत स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु पिता। केवल पिता जानता है। उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, मेरा भाई यीशु मसीह भी नहीं जानता, और हम भी जो उसके बेटी बेटी हमको भी मालूम नहीं, केवल पिता जानता है। आगे देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो समय कब आएगा नहीं जानते, कब दुनिया का अंत हो जाएगा हमको मालूम नहीं। तो जागना किस में है, आत्मा भी जागना है। आत्मा में भी जरूरी नहीं है कि आपको नींद नहीं खुलती, आप सोच रहे हैं आँख को एकदम ऐसे करके जाग रहे हैं, उसको जागने का मतलब नहीं है। आत्मा में जागिए। ये जो बाइबल जो किताब है आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, आत्मा में आपको जागना है भाई मेरे। और अगर शारीरिक रूप से जाग सके वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आत्मा में जागिए। जब आप सो रहे हैं आपके मन में किसी के प्रति छल नहीं, कपट नहीं, प्रेम, सबके प्रति प्रेम से भरा दिल, गुस्सा का नहीं, और किसी के लिए लड़ाई झगड़ा का दिल लग के मत सोइए। जागिए कैसे, आत्मा में जागिए, सबके लिए प्यार। अगर आज यीशु मसीह मेरा भाई आ जाए और आपको ले जाए तो आप क्या हम तैयार हैं? यही बात हो रही है, यही बात है जागने की, कि आप तैयार हैं। और आप सो गए रात को, और आपका जीवन ऐसा है, आपकी संगति ऐसी है कि प्रभु मेरा भाई यीशु मसीह आपको ले जा सके आपके साथ। क्योंकि उसने स्पष्ट कहा, न स्वर्गदूत जानता, न पुत्र जानता, न मैं जानता, केवल पिता जानता है। और ये आखिरी समय आएगा, क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं उनको मालूम है नहीं आएगा, दिन आएगा। तो कैसे होगा तैयारी? देखिए ये टाइम डिफरेंस में हम चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ करीब 3:45 बजा हुआ है भोर का, और बाकी जगह दिन है, रात है। कैसे होगा? तो परमेश्वर करेगा अपनी शक्ति से मेरा बाप। तो उस समय तो हम सोते रहेंगे। तो प्रभु के काम में, उसकी संगति में अपने जीवन को अच्छा बना के हम रहेंगे, तब तो जाएंगे भैया मेरे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? नरक चले जाएंगे। हमने मन फिराया, हमारे दिल में किसी के लिए पाप नहीं है, हमारे दिल में किसी के लिए कुड़कुड़ाहट नहीं है, ना परमेश्वर के लिए ना उसके लोगों के लिए, तब तो जाएंगे भाई। उस तैयारी की बात कर रहे हैं, आत्मिक तैयारी की। पूरी आत्मिक बातें हो रही है, संसारिक बातें नहीं हो रही है, इसको आप समझिए। फिर से एक बार पढ़िए उस वचन को। देखो, उस दिन और प्रार्थना करते रहो, 32 से, उस दिन या उस घड़ी के विषय और उस में। घड़ी में क्या होता है? घड़ी में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे से कुछ किस घड़ी आएगा मालूम नहीं, इसलिए हमको दिन रात जागना है। और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई मतलब कोई नहीं जानता। कौन जान? स्वर्ग, फिर क्या बोले? स्वर्गदूत नहीं जानता, पुत्र नहीं, केवल पिता जानता है। वो घड़ी हम नहीं जानते। जागते रहो कैसे? आत्मा में जागो। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के वचन में जागो, उसकी आज्ञा में जागो, और उसने जो काम करने बोला है उस काम में जागो। तब तुम, जब मनुष्य के पुत्र का पुराना आगमन होगा, तब तुम उसके पास जा सकोगे। आगे पढ़िए। यह उस मनुष्य की सी दशा है, परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे। हाँ, यह उस मनुष्य के समान है कि अपने घर को अपने दासों के हाथ में छोड़ दे और सबको अधिकार दे दे और काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे दे। आगे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब किस घड़ी आएगा। आजकल घर का स्वामी किस घड़ी आएगा? सांझ को या आधी रात को, या मुर्गा के बांध देने के समय, या भोर को। देखिए कब कब बोला उसने? सांझ के समय, आधी रात को, मुर्गा के बांग देने समय, या भोर को। सांझ, आधी रात, बाघ, और मुर्गे के बाघ समय भोर। 4 पहर की बात उसने कही। 4 पहर, रात के 4 पहर जागना है। फिर क्या होगा? नहीं जागोगे तो ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हें अचानक आकर सोता हुआ पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ क्या? जागते रहो। तो मैंने नहीं बोला भाई, मेरे को मत बोलना कि भाई जागने बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई और हम सबका भाई, और परमेश्वर बोल रहा है जागते रहो। सांझ को जागो, आधी रात को जागो, मुर्गा के बांग देने से पहले जागो, और भोर को जागो। ये आत्मा में जागना है, ठीक है। कई लोग नहीं जाग पाते, जैसे मैं हूँ, मैं प्रभु की संगति में जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हैं। जितना आप जुड़ेंगे आपको नींद नहीं आएगी, प्रभु आपको उठा देगा, आपकी संगति करोगे, फिर सो जाओगे, फिर आप आराम, आपका टाइम पूरा वो सेट कर देगा। पहले आप उसको टाइम दीजिए। किसमें जागना है? वचनों में जागना है।
आज मैं सोया हूँ मान लीजिए, तो मेरा जैसा जीवन ऐसा हो कि प्रभु कभी भी आ जाए तो मुझे ले जाए, ऐसा जागना है भाई मेरे। आप समझिए, ये सब आत्मा की बातें हैं। क्या कहा गया है, बाइबल जो पवित्र शास्त्र है उसको हम आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। मेरे बाप, बाप के बाप, मेरे पिता परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। मेरे भाई यीशु मसीह की प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसका शब्द एक एक अनमोल वचन है, इसकी एक मात्रा भी नहीं टलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, जागते रहो। तो जब कैसे जागना है, आत्मा में। हम जब हम सो जाते हैं हमारी आत्मा जागती है। आत्मा में जागना है कि अगर इसी क्षण भी आ जाए तो मेरा जीवन ऐसा हो कि जीवन में पुस्तक में मेरा नाम लिखा हो और मैं स्वर्ग राज में चले जाऊं। और कब कैसे होगा, मेरे भाई प्रभु यीशु की दया से और पिता परमेश्वर की दया से मुझ में शक्ति सामर्थ्य नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके वचन में बना रहना पड़ेगा। संगति, ध्यान, मनन, प्रार्थना, दुआ में करना पड़ेगा। और जो काम उसने मना करने को किया है करने को, उसको नहीं करना पड़ेगा। और पापों से क्षमा का उद्धार के जीवन को बनाए रखना पड़ेगा। ऐसे जागना है भाई मेरे। और अगर संसार की रीति से आप जाग सकते हो वो भी बहुत अच्छा। अब पढ़ेंगे अध्याय 14 है, मरकुस का अध्याय 14 पद संख्या 32 से 42। 32 से 42। हम्म। 32 से 42। देखिए मेरी बेटी जाग रही है, इसका नाम है एंजल विजया। इसको भी नींद नहीं, हमको भी नींद नहीं, इसको भी नींद नहीं। हमारी संगति रहती है, इसलिए बोलते चोर की संगति में आदमी चोर बन जाता है। और पास्टर गुरु की संगति में, बताइए 4 साल की लड़की है और अभी जाग रही है। 4 साल की कदम रखी है, 4 साल ही पूरा नहीं हुआ। पढ़ेंगे क्या कहा मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह ने गस्तमनी में प्रार्थना करने गए, क्या कहा अपने चेलों से, पढ़िए। फिर वे गत्सिमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। गस्तमनी नामक बाग में आए, इजराइल में बाग है, वहां गए और चेलों से कहा यहाँ बैठे रहो। और मेरा भाई यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए चला गया। आगे, और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हाँ, वो अपने साथ किसको ले गया, पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले गया और वो बहुत ही व्याकुल हो गया। यहाँ पे पतरस का अर्थ है पत्थर, याकूब और यूहन्ना का कुछ मीनिंग है, विश्वास या ऐसा कुछ है, वो मैं आपको अगला बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। और प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई बहुत व्याकुल था। आगे क्या हुआ, और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास और उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है। हमारे जीवन में जब रात आती, संकट आता है, हमारा मन बहुत उदास हो जाता है। वैसे ही मेरे भाई यीशु मसीह का मन भी व्याकुल हो गया। फिर यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। तुम यहाँ ठहरे और जागते रहो। क्या कहा, जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा, और जोर से भूमि पर गिर गया, और वह भूमि पर गिर गया। और कि यदि हो सके तो यही घड़ी मुझ पर से यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर टल जाए, जो क्रूस पर चढ़ने की घड़ी मुझ पर टल जाए। मेरा भाई यीशु मसीह भी डर गया, व्याकुल हो गया, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया था। और मनुष्य के जीवन में जब रात आती है, संकट की रात आती है, डर जाता है और प्रभु परमेश्वर करता प्रार्थना करता है, मुझको बचा। यही मेरे भाई यीशु मसीह ने किया। आगे बेटा प्लीज। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फिर इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। दुख का कटोरा है, संकट का कटोरा है, उसको हटा ले। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। आगे, पर तू जो चाहता है वही पर तू जो चाहता है वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मेरे बाप, मेरा भाई यीशु मसीह, तू जो चाहता है मेरे जीवन से हो जाए। मेरा कोई जिद नहीं, मैं मिट्टी में धूल, और मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, क्योंकि तूने अपने लहू से खरीद लिया। तू जो चाहता है वो मेरे जीवन से करा, ये हमारी भावना होनी चाहिए। आगे, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से किने अपने भाइयों हमको देखा कि अरे भैया इतना सब बता दिया, क्रूस पे मर भी गया, फिर भी तो सो रहे हैं। फिर हे शमौन, तू सो रहा है। फिर पूछा, हे शमौन तू सो रहा है। मुझसे पूछा, मेरा विजय जो नाम है, हे विजय तू सो रहा है। इनसे पूछा, प्रेम कुमारी तू सो रही है। एंजल से पूछा, एंजल तू सो रही है। आगे, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, जैसे मैं परीक्षा में पढ़ा। भाई मेरे, यीशु मसीह मेरा अच्छा भाई है, बोल रहा है छोटे भाई जागते रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। आगे, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। आत्मा हमारी तैयार है, शरीर दुर्बल, नींद आ जाता है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाता है, नहीं उठ पाते। आगे, और वहाँ फिर
चला गया और फिर यीशु मसीह मेरा भाई चला गया और फिर प्रार्थना करने लगा। और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना उन्हीं की। शब्दों में प्रार्थना की, प्रभु अगर तू चाहे तो ये कटोरा डाल दे और मुझ पे दया कर। आगे फिर आकर उन्हें सोते पाया, फिर आके उन्हें सोते पाया। क्यों हम हमें सोते पाया? और क्योंकि उनकी क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे, और नहीं जानते थे क्या उत्तर दे। हमको मालूम नहीं क्या करना है, वचन नहीं पढ़ते, जानते नहीं, संगति नहीं करते, कैसे पता चलेगा यीशु मेरा भाई क्या बोला, मेरा बाप क्या बोला? फिर तीसरी बार आकर उनसे फिर कहा, तीसरी बार उनसे आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। आप सोते रहो, विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो मनुष्य का पुत्र, देखे हाँ, मनुष्य के पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले देखो, उठो चलो देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। देखिए 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। 3 शब्द जो है त्रिएक परमेश्वर का प्रतीक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जो भी चीज है प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कहा। 3 बार का बहुत मतलब है। 3 बार उन्होंने, 3 बार में से 2 बार उन्होंने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और तीसरी बार क्या कहा? अब सो जाओ क्योंकि तुम नहीं जाग पाए। अब वो घड़ी आ गई है जब काम होने वाला, मेरा पकड़ने वाला आ रहा है। ऐसी होगा। प्रभु यीशु ने हमें 2 बार कहा जागते रहो, और नहीं जागेंगे तो तीसरी बार वो आएगा और न्याय का दिन होगा। फिर जो हमारी गति होगी, जिस स्थिति में हम सोए थे उसी अनुसार हमको न्याय होगा। अगर आत्मा में सोए थे, हमारे पापों का क्षमा में सोए थे और दूसरे को क्षमा कर दिया था, भले काम किए थे प्रभु यीशु मसीह में, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं तो हम नरक चले जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे लूका की इंजील अध्याय 21 पद संख्या 34 से 38। लूका की इंजील पद संख्या 21 34 से 38 मैं पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा एंजल मेरी बेटी परेशान कर रही है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। क्या कहा? सावधान रहो, तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। आज हमारा जीवन इसी में लगा हुआ है। हमारा मतवालापन, हमारा खुमार, पैसे का खुमार, जवानी का मतवालापन और जीवन की चिंता है, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, उसी में लगा हुआ है। वचन को पढ़ते नहीं, जानते नहीं। बोलते हैं अरे पास्टर साहब आप तो बोलते रहते प्रार्थना दुआ करो, हमारे घर में खाने के नहीं है, हमारी बेटी की शादी करना है, ये करना है। कौन करेगा? कौन करेगा? अरे करेगा मेरा भाई यीशु मसीह करवाएगा, पिता करेगा। लेकिन उसको नहीं करके मनुष्य पर भरोसा करते हैं। 35 क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर अंतिम न्याय का दिन ऐसी सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पे आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब इन घटनाओं से बचने और मनुष्य के क्यों जागना है? क्योंकि इन सब घटनाओं से हम बच जाए और मनुष्य का पुत्र मेरे भाई यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हो जाए। भाइयों, इसलिए जागते रहना है। आत्मा में जागिए, शरीर से जागते हैं वो भी अच्छा। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया जाते थे। मंदिर में उपदेश करता था मेरा भाई यीशु मसीह, और रात को जैतून में पहाड़ में जाके प्रार्थना करता था। रात को पहाड़ में जाके प्रार्थना करता था। क्यों यीशु मसीह को नींद नहीं लगती? अगर मैं आपको बता दूं कल आपका सिर गला काट दिया जाएगा, भाई मेरे एक रात आपकी बची है, तो आपको रातों की नींद उड़ जाएगी, आप नहीं सो पाएंगे। अरे धन दौलत जाए, मैं तो कल मरने वाला हूं, तब क्या करेंगे? वही फीलिंग रहेगी, तब आप बचोगे। भाई मेरे कल मेरे साथ क्या होगा? हम सोचते हैं अरे मेरे को तो 100 साल जीना है। अरे कई लोगों के लिए वो भी ठीक है, जी जाते हैं, लेकिन किसको मालूम कल क्या होगा? जब आपके मन में यही एक तलवार लटकी रहेगी, कल तो मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, खाना पीना सब भूल जाओगे। भाई मेरे सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करोगे, प्रभु बचा ले, रोना गाना दांत पीसना आप चालू कर दोगे, कल तो मेरा सिर गर्दन से अलग कर दिया जाएगा। जब मन में यही भावना होगी कल तो मेरा प्रभु यीशु मसीह भाई आ जाएगा, मेरा जीवन अच्छा नहीं, मेरा संस्कार अच्छा नहीं, तो मैं तो नरक चला जाऊंगा। लेकिन लोग बाग मजाक में उड़ा रहे हैं। हबक्कूक की किताब में परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें अपनी अम्मी ने अपनी बातें बताऊंगा तो ये प्रतीति नहीं करेंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया स्वर्ग है नरक है, मानने को लोग तैयार नहीं। कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग कई फिल्मों में भी आपने डायलॉग सुना है, अरे हम तो पापी हैं, नरक में मिलेंगे, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ऐसा कभी गलत अंगीकार मत कीजिए, ये गलत है। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया है। और क्यों बोला? रात को जागते रहो ताकि आने वाले दिन से बचो। हम और यही भावना है कि हमारा कल न्याय होगा,
तो क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? ये भावना को रखेंगे भाई मेरे तो बच जाएंगे, नहीं तो वहां जाने से बड़ा तकलीफ हो जाएगा। अब पढ़ेंगे लूका अध्याय 22 पद संख्या 39। तब वह बाहर निकल अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले इसके पीछे हो लिए। तब अपनी रीति से मतलब जैसे वो प्रार्थना करता था क्या, चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पर पहुंचकर उसने उनसे कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न करो। फिर कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। प्रार्थना क्यों करना चाहिए कि परीक्षा में न पढ़े? और वह आप उनसे अलग होकर ढेला फेंकने की दूरी भर और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। ढेला फेंकने की दूरी मतलब जहां तक हम फेंक सकते हैं वहां तक गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमसे दूर नहीं है, वो भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ज्यादा दूर नहीं है वो हमसे, हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और कहा हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या कहा? पिता तेरी इच्छा है तो हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया और उसे जो उसे सामर्थ देता था। तब स्वर्ग से एक दूत आया, उसे सामर्थ देने लगा। आज भी जो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ को, परमेश्वर के सामर्थ को लेना चाहते हैं, वो भोर को आराधना में उठिए, आपको आराधना में सामर्थ मिलेगा। वही सामर्थ मुझे मिला। पहले मेरे को समझ नहीं आया, धीरे धीरे मैं समझ गया कि कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे सामर्थ दे रही है। और जो लोग मुझे पहले जानते थे, अभी जानते थे, उनको मालूम है कि उनका जीवन बहुत बदल गया, बहुत 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 बदल गया। और परमेश्वर जब आपके जीवन को बदलता है तो अद्भुत कार्य होता है, वो आपको इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे पहले आप तैयार रहिए, उसकी बात को समझिए, मानिए। उसने क्या कहा, उसकी प्रार्थना करो। मेरे को मेरी एक दासी ने, उसका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, पद्मा सिस्टर। वो अनपढ़ गवार है लेकिन प्रभु की बेटी है, प्रभु ने चुन लिया। उसने कहा कि भोर की आराधना करना है विजय भाई। मैंने उसको माना, दिल से माना। मैंने उसके रंग रूप नहीं, उसकी योग्यता नहीं, मैंने तो सोचा ये परमेश्वर की दासी है, ये जो कहती है सच होगा। और मैंने माना और आज मैंने प्रभु के दानों वरदानों को जान गया और मैं प्रभु का बेटा बन गया। पहले मैं उसको अपना मालिक समझता था, गुलाम समझता था अपने आप को, और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु समझता था। लेकिन जान गया, मेरी आंखें खुल गई और मैं जान गया कि मेरा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और मेरा भाई प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं कैसे जाना? भोर की आराधना के द्वारा जाना। रात के एक एक पहर उठा, मैं जब उठा मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान दे, तू जो बोलता है वो मेरे को समझ नहीं आए। तो मैं आज समझ रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ। और मेरा दावा है कि जैसे मैंने बताया हूँ वैसा कहीं आपने कहीं सुना नहीं होगा। ये बात में मेरा घमंड नहीं, प्रभु की, मेरे बाप की घमंड हो और प्रभु यीशु मसीह का, मेरे भाई का घमंड हो। क्योंकि संतान जब तरक्की करता है तो उस घमंड माता पिता को होता है, बच्चे को नहीं। अरे आपका बच्चा कितना अच्छा हो रहा है, उसका छाती फूलता है। आपके यहाँ भी बच्चे हैं, जब आपका बच्चा अच्छा करता है तो घमंड किसको होता है? माता पिता को होता है, भाई बहनों को होता है। बच्चा घमंड करे तो उसको नहीं सब मजा आता जब दूसरे लोग माता पिता को आके कहते हैं, बोलते हैं अरे आपका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। तो बाप का सिर गर्व से और माँ का सिर जो है सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वैसे ही जब मेरा बाप देख रहा है कि मैं रात को जग के वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को वचन बता रहा हूँ, आज उसका सिर मैं जानता हूँ कि कई गुना चौड़ा हो गया और मेरा भाई का सिर भी कई गुना चौड़ा हो गया। भाई यीशु मसीह को सारी आदर महिमा उसको मिले। तो आगे देखेंगे, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदे के समान भूमि में गिर रहा था। उसका पसीना जो है, प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई इतना टेंशन में था कि उसका लहू जो है एक खून के समान दिख रहा था। आज भी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, मुझे पूरा इसका दावा नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है अगर आप एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम बहुत ही अत्यंत टेंशन में होगा, शरीर आपका महसूस करेगा तो आपका पसीना जो है खून की बूंदों में बदल जाता है। मैं इसका दावा नहीं करता, ऐसे मैंने सुना है। आगे चलेंगे। तब वह प्रार्थना से उठा और उसके चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। क्यों मारा? उदासी। जब प्रभु आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आपके जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। जिसके जीवन में प्रभु रहता है, मेरा बाप रहता है, प्रभु यीशु मसीह रहता है, उसके जीवन में उत्साह ही उत्साह होता है। आप इसी इंजॉय को महसूस करेंगे। मैं रात को कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, दिन में कब क्या करता हूँ, मुझे खुद मालूम नहीं। और लोग मेरे बोलते हैं अरे आपको तो खाने पीने का होश नहीं है। लेकिन जब से मेरे को प्रभु ने छू लिया, मैं कई वीडियो बना के कई प्रचार करता हूँ, कई लोगों की प्रार्थना करता हूँ। मेरा जीवन मेरा पिता सेट करता है, मैं नहीं करता। मुझे मालूम नहीं होता कि क्या करना है, लेकिन वो मेरे को बताता है कि तू इस विषय में प्रचार कर, ऐसा बोल। मेरा भाई यीशु मसीह बनाता है। आज भी जो वीडियो बता रहा हूँ वो मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया। मैं तो सोया हुआ था,
और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो कि प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए प्रभु ने मुझे उठाया, उठ जा मेरे भाई, उठ जा मेरे बेटा, तू भी प्रार्थना में ना पढ़, क्योंकि किस घड़ी में आऊंगा मेरे भाई मैं तुझे नहीं बता सकता। जब पिता ने मुझे नहीं बताया, मुझे भी नहीं मालूम, जो मैंने किया वो तू कर, तू भी प्रार्थना में लगा रहे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम भाई मेरे, अगर मालूम होता तो मेरा भाई इतना भला है मुझे बता देता, लेकिन पिता ने नहीं बताया, भाई को ही नहीं बताया तो मेरे कैसे बताएगा मेरा भाई। घर में भी ऐसी होता है ना, बड़ा भाई को मालूम रहता है, अरे पापा आने वाला है मार पड़ेगा, पहले बता देते हैं, अरे भाग जाना बेटा मारेगा मेरा भाई। तो मेरा भाई को खुद नहीं मालूम वो क्या करेगा, इतना प्यार करने वाला मेरा भाई है, अगर उसको मालूम होता तो मेरे को पहले ही बता देता। लेकिन उसने क्या बताया, जागते रहो प्रार्थना करो भाई, जैसे मेरे को नहीं मालूम है उस आप तेरे को भी नहीं मालूम है भाई, दोनों बचेंगे, तो भी प्रार्थना कर रहा है मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, वो तो अच्छा भाई है मेरा। वो जब बाप बोलेगा जा भाई जा बेटा देख क्या दुनिया में क्या हो रहा है, न्याय कर, वो आएगा, मेरा भी न्याय हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उसकी प्रजा में शामिल हूँ। ऐसा नहीं होता क्या, घर में अगर बाप है, बाप सबका न्याय करता है, अपने बड़े लड़के से लेके छोटे लड़के तक सबका न्याय करता है, किसी को छोड़ता नहीं अगर गलत होता है तो। लेकिन जो अपने जीवन को सही रखते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं करते उसको मार पड़ता है कि नहीं। सच है कि नहीं, घर में अगर कोई काम बाप ने बताया और हमने नहीं किया, तो जिसने किया उसको तारीफ मिलता है, जिसने नहीं किया उसको डांट मिलती, गाड़ी मिलती है, और बाप उसको थपड़ाता है, मारता है। तो यही मेरे बाप की व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था। उसने मेरे भाई को बोला जा तू काम कर, तो मेरा भाई यीशु मसीह आया, अपना काम करे चला गया। अब मैं उसका छोटा भाई हूँ, मेरे को बोल रहा है भाई देखना मैं तेरी सब सहायता मदद करूंगा, सब बताऊंगा भाई, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कब आएगा। यहीं पे लोचा है, क्योंकि पिता ने नहीं बताया, उसको मालूम है कि ये भाई बड़ा भाई बहुत अपने छोटे भाई को प्यार करता है, ये तो बता देगा, तो मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरा बेटा अच्छा मेरा बेटा है। इसीलिए उसने नहीं बताया कि उसको जांचना है कि मेरा बड़ा लड़का तो बहुत अच्छा है, मैं गया मेरे लिए प्राण तक दे के आ गया, लेकिन ये छोटा बच्चा कैसा है, ये भी तो मेरा बेटा है। तो उसने हमको सिर्फ क्या कहा, मेरे वचनों पे बने रहो और प्रार्थना करो, इतनी सिंपल सी बात कही भाई और बहनों। अगर हम ये भी नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो नरक ही जाने के योग्य हैं। छोटी सी बात कही, बाइबिल पढ़ो, मेरे वचनों पे विश्वास करो, मेरे बेटे पे विश्वास करो, और दो आज्ञाएं दी मेरे भाई ने, अपने पिता से मेरे परमेश्वर से सारे तन मन धन से प्यार करो, और अपने पड़ोसी से अपने प्यार समान प्यार करो। दो चीजों मानेंगे आप व्यवस्था से भी मुक्त हो जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई आपके साथ ही है, कभी पाप में नहीं पड़ेंगे, कभी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, उसकी संगति में बने रहिए। कितनी सरल आज्ञाएं हैं, उसको हमने कठिन कर दिया। कई लोग पिता पुत्र को मानते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं मानते, पवित्र आत्मा का अस्तित्व को नहीं मानते। जब कहा कि मैं त्रिएक परमेश्वर हूँ, वचन को पढ़ते नहीं, वचन को जानते नहीं, तो मेरा भाई यीशु मसीह क्या करेगा आपके लिए, मैं क्या करूंगा उसका भाई। अरे भाई आप पूरा बाइबल पढ़िए ना शुरू से आखिरी तक, ये कोई खाना नहीं है कि इसको खाऊंगा उसको नहीं खाऊंगा। कई लोगों को वचन अच्छा लगता है, और जो डांट वाला वचन है उसको बोल देते हैं, अरे नहीं हमारा परमेश्वर तो भला है। अच्छा, तो उसने तो कहा ना मैं भला परमेश्वर हूँ, लेकिन मैं क्रोध भी करता हूँ। उस क्रोध के वचन को नहीं पढ़ते, प्यार के वचन को पढ़ते हैं, डांट के वचन को नहीं पढ़ते है। बच्चों को सिखाते नहीं कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हाँ नहीं 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 ठीक है, तू प्रार्थना में बैठो तो जाके खेलो, तुम इधर चले जाओ। बड़े और घर के सदस्य बोलेंगे संडे को मत आना, चिकन बना के रखना, बड़े बूढ़े को रख देंगे। तो भाई सबको जाना है स्वर्ग, आत्मा एक है, करोड़पति हो रोडपति हो, मनुष्य ने बनाया अपनी शक्ति सामर्थ्य, सबको वैसे ही जाना है। सबके लिए एक ही नियम है, आपके बेटे के लिए, मेरे लिए, माँ बाप सबके लिए नियम है। तो क्यों नहीं समझते मेरे प्रियो, जागो, आत्मा में जागो, बाइबल को पढ़ो, जानो, उसके वचन को जानो, मेरे बाप ने, मेरे भाई यीशु मसीह ने क्या किया उसको जानो। और नहीं जानोगे तो मैं नहीं बोलता, वचन में लिखा हुआ है मन फिराओ नहीं तो नाश हो जाओगे। अगर आप उसको नहीं जानेंगे, उसको वचन को नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, मेरे भाई सुबह बार बार बोल रहा है जागते रहो मेरे भाई, वो दिन कब आएगा मुझे नहीं मालूम, न स्वर्गदूत जानता न मैं जानता, केवल पिता जानता है। और पिता ने इसलिए रखा है कि मैं अपने बच्चे को देखूं कि वो मेरी बातों को, अपने बड़े भाई को बातों को मानता है कि नहीं। अब मैं कितना बोलूं, मैं इसमें वीडियो बनाते रहूंगा, बनते रहेगा बनते रहेगा बनते रहेगा, आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मेरे बड़ा भाई यीशु मसीह मेरे को इतना एनर्जी देता है कि लोगों को बोलना पड़ता है भाई आप चुप हो जाओ, तब मैं चुप होता हूँ। तो इसी के साथ मैं हम सब के लिए प्रार्थना करता हूँ छोटी सी, इस भोर की आराधना में देखिए हम रात को एक पहर जग भी गए और भोर की आराधना के समय भी आ गए। अभी बजा हुआ है दिन
सुबह का 4, ये हो गया भोर का समय। अब मैं भोर को इस प्रभु से प्रार्थना करूंगा, तुम मुझ पे सुनेगा और मेरे को दिन भर की एनर्जी देगा, दिन भर के सारे संकटों से दूर रखेगा और मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। इस तरह से हमको आराधना कर रहे हैं, आत्मा में जागिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता हम सब करते हैं, मेरी बेटी अंजलि भी करती है। आइए बैठिए, मेरी बेटी प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करेगी और जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही बोलेगी। अभी छोटी है लेकिन प्रार्थना करेगी। फिर हो गया, चलो इतना तो काफी है ना, ये हाँ चलिए अभी चालू है, सॉरी। तो प्रार्थना करेंगे, बोलिए धन्यवाद धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई यीशु मसीह, जो जो इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोगों तक वचन जाए, आपका वचन सच्चा है। बोलिए आपका वचन सच्चा है, सबके जीवन में काम हो, सब जागते रहें ताकि परीक्षा में ना पड़े। हम भी जागते रहें तो ताकि परीक्षा में ना पड़े। मेरे भाई यीशु हम सब पर दया करना। परमपिता परमेश्वर, परमपिता हम सब पर दया करना। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई आपके लहू में ढाकती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का आदर करती हूँ और सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मेरे भाई आपके पवित्र सामर्थी महान मधुर मीठे नाम में मांगता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए और हम सब मिलकर बोले आमीन और आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं बोलते जाऊंगा भाइयों बहनों, आप थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा, इसलिए वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं विजय कुमार जगनायक, ये मेरी बेटी एंजल विजया और इसकी मम्मी प्रेम कुमारी, आप सबको जय मसीह सालोम कहते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं। आपका दिन शुभ हो और प्रभु आप सबको आशीष दे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सहचर्य और उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबके साथ बना रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया और हालेलुया। जय मसीह की।